हेलो दोस्तों, आप सब का फिर से हमारे चैनल टेक ए टू जेड अगेन में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा था आज हम उसके आगे सीखेंगे। तो आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइएगा सीखने के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप पूरी तरह से अंग्रेजी बनाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल टेक ए टू जेड अगेन को सब्सक्राइब करें और डेली का क्लास जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने कल देखा था कि अ से लेकर कहां तक की सारी अंग्रेजी हमें कल बता दिया था। यहाँ पर सारी अंग्रेजी मैंने पुनः लिख दिया है और क से लेकर ज्ञ तक की सारी अंग्रेजी भी लिख दी गई है। तो कल हमने बताया बच्चों आपको मात्रा लगाना कि किसी अक्षर में मात्रा लगाओ तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। थोड़ा आज हम उसका शॉर्टकट रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है और कुछ सीखेंगे। अभी इस वीडियो में हम पिछला रिवीजन करेंगे और जो आधे शब्द होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, उनकी अंग्रेजी बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। जैसे बच्चों देखो, जैसे जैसे हम लिखते हैं ऐसे ऐसे इसकी अंग्रेजी बनेगी। हमने लिखा कौरव, ठीक, एक कौरव मैंने लिख दिया। तो कौरव लिखने में किया क्या हमने, पहले क लिखा, पहले क की अंग्रेजी क्या होती है के, ठीक, के हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, औ की मात्रा लगाया, औ की मात्रा की अंग्रेजी ए यू, तो हम यहाँ से लगा देंगे ए यू कौ। उसके बाद र का आ, र में अ आता है इसलिए ए लगाएंगे और व का होता है भी। तो आपने देखा जैसे जैसे हमने हिंदी लिखा ठीक उसी प्रकार से उसकी अंग्रेजी भी बनाई जाती है। फिर हम दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे आपको कठिन लगता होगा, त्योहार। त्योहार, त्योहार लिखने के लिए किया क्या हमने, सबसे पहले हमने लिखा क्या तो, सबसे पहले हमने आधा द लिखा, फिर य लिखा, फिर ओ की मात्रा, फिर ह लिखा, फिर आ की मात्रा, फिर र। जैसे जैसे हमने हिंदी में लिखा है सेम टू सेम वैसे वैसे ही हम इसकी अंग्रेजी भी कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो त्योहार में हमने पहले त लिखा, तो त की अंग्रेजी क्या होती है टी, हमने ऐसे लिख दिया। भाई आधा है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे। अब आया य क्या होगा वाई, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा की अंग्रेजी क्या होगी ओ, ये हो गया त्यो। फिर ह है, ह क्या होता है भैया यच, यहाँ पर है, देखिए ह का जो होता है हमारा यच यहाँ पर है, तो त्यो। फिर एक लाइन है, एक लाइन की अंग्रेजी आ की जो है अंग्रेजी ए होती है, यहाँ पर है, फिर र का आ। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम किसी भी कठिन से कठिन शब्द का अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, ध्यान से सीखिए, आप सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे कैसे बनाया जाता है। और देखिए हम कठिन से कठिन शब्द आपके सामने रख रहे हैं और इसका अंग्रेजी आप लोग खुद बना सकते हो। जैसे हमने लिख दिया सच्चिदानंद, इतना बड़ा है, तो इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा स, तो स की अंग्रेजी क्या होगी बेटा यस। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर ए। फिर हमने क्या किया, ये हमने मात्रा नहीं लगाया, पहले हमने आधा च लिखा फिर पूरा च लिखा। तो पहले आधा च का सी एच, फिर पूरा च का सी एच, फिर हमने मात्रा लगाया छोटी वाली, तो छोटी की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो हमने यहाँ लिख दिया सच्ची। उसके बाद दा का डी ए, फिर ना का यन ए, फिर ना है इसका यन, फिर दा है तो इसका डी। तो इस तरह से सच्चिदानंद की अंग्रेजी बन गई। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे बनाया गया, एक बार फिर समझिए। देखिए
की अंग्रेजी क्या होती है? एस। फिर ए लगाएंगे, उसके बाद छोटा च लिखा तो आधा च का हो जाएगा सी एच, फिर बड़ा च लिखा तो सी एच, फिर छोटी की मात्रा लगाई तो आई, फिर द लिखा तो डी, आ का मात्रा लगाया तो ए, फिर न लिखा, न का क्या होता है? जड़। फिर देखिए यहाँ ए लगेगी, पूरा न है, आधा न है तो यहाँ पर हम फिर ए लगाएंगे, फिर द है तो क्या लगेगा? डी। इस तरह से हमारा हो गया क्या? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो हमारा यहाँ हिंदी में लिखा गया है, अब वह सच्चिदानंद आपके सामने यहाँ अंग्रेजी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अब हम और कुछ कठिन शब्दों को रखते हैं आपके सामने और कैसे बनाया जाएगा उसको भी हम बताते हैं। देखिए अब हमें रख देते हैं महोत्सव। महोत्सव ऐसे लिख दिया गया। महोत्सव लिखने के लिए पहले क्या किया हमने? म लिखा। म की अंग्रेजी क्या होती है? यम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर ए लगाएंगे, फिर हो यानी ह लिखने के बाद ओ की मात्रा, ह क्या होगा? यच, यच में ओ की मात्रा लगी, ओ की मात्रा की अंग्रेजी ओ हमने यहाँ से लगा दी। फिर आधा तक है, आधा तक क्या होता है? टी। फिर स है तो स का यस, फिर ए, फिर उसके बाद व का भी। ये जो है बच्चों, अगर आपको अ से लेकर अहाँ तक की मात्रा की अंग्रेजी आ जाएगी और क से लेकर ग तक के वर्डों की अंग्रेजी अगर आपको आ जाएगी तो आपको अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये श्योर है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। आप अ से लेकर अहाँ तक और क से लेकर ग तक की अंग्रेजी अगर सीख जाते हैं तो आपको अंग्रेजी बनाने में कोई भी पीछे नहीं कर सकेगा। किसी भी कठिन से कठिन शब्द की अंग्रेजी आप बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि हम तो आधे अक्षर का अंग्रेजी हम बना ले रहे हैं, अब हमें कुछ और चीजें प्रॉब्लम करेंगी। जैसे ये रेफ वाला र जो ऊपर लगाया जाता है किसी अक्षर के, और एक और र होता है जो कि किसी अक्षर के नीचे लगाया जाता है, जैसे यहाँ लगा है प्र में। तो जब ऐसा आ जाता है तो हमें अंग्रेजी बनाने में क्या होती है? दिक्कत होने लगती है। चलिए हम इसको भी समझते हैं अभी। तो देखिए जो रेफ वाला रहता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कर्म। कर्म जो रेफ वाला होता है, जो ऊपर लगा रहता है, इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखी जाती है? सही ढंग में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। क की अंग्रेजी पहले हम बना लेंगे के ए, उसके बाद बेटा हम म की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, उसके बाद हम र की अंग्रेजी बनाएंगे। ये जो रेफ वाला जिस अक्षर के ऊपर लगा रहता है, जिस अक्षर के ऊपर ये लगा रहता है, उससे पहले उसकी अंग्रेजी, जैसे म के ऊपर लगा है तो म से पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आ, फिर हम लिखेंगे म। ये हो गया कर। ऐसे ही और सारे शब्द हमें मिल जाएंगे, जैसे जुर्म, पहले हम ज का बनाएंगे जे, छोटा वो लगा है तो यू, फिर र का लिखेंगे आर, फिर म का लिखेंगे यम। ये हो गया हमारा क्या? जुर्म। अब आती है बच्चों नीचे वाली र की अंग्रेजी कहाँ लिखी जाती है? नीचे वाली र की अंग्रेजी कहाँ लिखी जाती है, इसको ध्यान समझिए। जैसे हमने लिख दिया प्रमोद, ऐसा ऐसा एक शब्द आपके सामने आ गया क्या? प्रमोद। अब इस प्रमोद की अंग्रेजी हमें बनानी है, ठीक? तो प्रमोद, ध्यान दीजिए, प और र दोनों साथ में आ रहे हैं, तो पहले प आ रहा है तब र, प र और र, तीन चीजें आ रही है, प र तब अ। तो पहले प की अंग्रेजी पी, फिर र की अंग्रेजी आर, फिर ए। ये हो गया प्र। और मो यानी यम, ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ, फिर द की अंग्रेजी होती है डी। इस तरह से पी आर ए एम ओ डी आपका प्रमोद बन गया। देखिए और कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा। जैसे दरिद्र, दरिद्र, तो द का हो जाएगा हमारा डी, फिर ए, फिर र का देखो क्या। अब मैं सोच रहा हूँ पहले छोटी लगनी, पहले छोटी नहीं, हमने लिखा कैसे? द लिखा, र लिखा, त
इसको लिखेंगे तब र की अंग्रेजी लिखेंगे, डी तब आर। और ऊपर वाले में क्या होता है, पहले हम आर की अंग्रेजी लिखते हैं, पहले हम र की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद जिस पर लगी रहती है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। लेकिन नीचे वाले में क्या होता है, जिसमें लगा रहता है पहले उसकी अंग्रेजी फिर हम आर लिखते हैं। यही दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाला का जिस अक्षर के ऊपर लगा रहता है पहले हम आर लिख लेते हैं तब उस अक्षर की अंग्रेजी बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस अक्षर पे लगा रहता है पहले हम उस अक्षर की अंग्रेजी लिख लेते हैं तब हम आर लगाते हैं। समझ गए? यहाँ ए लगाएंगे क्योंकि द्र बोलने में अ आता है इसलिए ए लगाना पड़ेगा। आगे है ऐसे इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे नागेंद्र। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने न लिखा, न का हो जाएगा यन, फिर आ का मात्रा हो जाएगा ए, फिर ग का हो जाएगा जी। ग में कौन सी मात्रा लगी है, ए की, इसकी अंग्रेजी होती है ई। फिर हमने लिखा आधा न, आधा न का यन, फिर हमने लिखा डी, फिर लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे ए। इसमें ए लगेगा क्योंकि इसमें बोलने में हमें अ आता है, नागेंद्र अ आ रहा है, तो अ आ रहा है इसलिए हम यहाँ ए लगाएंगे। समझ गया ना? देखिए एक बार फिर से मैं दूसरे कंडीशन समझा रहा हूं। यहां हमने बेटा लिख दिया ध, तो ध का अंग्रेजी क्या होगा, डी एच। ये है धर्मेंद्र, तो डी एच ध हो गया। हमने बताया था र की अंग्रेजी तब लिखते हैं जिस अक्षर पे लगी रहती है उसके पहले, म पे लगा है तो म के पहले र लिखेंगे, तो डी एच ऐसे ध, फिर र, फिर म की अंग्रेजी क्या होती है यम, फिर ए की मात्रा लगी, ए की मात्रा क्या होगा ई, हाँ, फिर आधा न लिखा गया तो आधा न क्या होगा यन, फिर द लिखा गया है द, फिर र की अंग्रेजी आर, फिर ए लगेगा इसमें। इस तरह से हमारा धर्मेंद्र की अंग्रेजी हो गया। इसी तरह से आप कठिन से कठिन शब्द की अंग्रेजी बना सकते हो, जितना भी कठिन शब्द हो आपके पास आप लिख सकते हो। जैसे हमने एक और लिख दिया विद्योत्मा, विद्योत्मा लिख दिया, तो वह पहले हमने वह लिखा तब मात्रा लगा, तो पहले वह लिखा तब मात्रा की अंग्रेजी आई, वह का भी और मात्रा की अंग्रेजी ये वाली मात्रा लगी थी यहाँ पर आई, फिर आधा द है, ये मात्रा नहीं द में, ये हलंत है, ऐसा क्या आता है, तो द में जब हलंत रहे तो उसे आधा माना जाता है, यहाँ पर हो जाएगा डी, फिर यह लिखा गया य का वाई, फिर ओ लिखा गया, ओ की मात्रा क्या होगा ओ, फिर आधा, फिर द है पूरा ए, फिर म का यम, फिर ए, विद्योत्मा। इस तरह से बन गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और समझकर अंग्रेजी बनाने की कोशिश किया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई, फिर से बताइए, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे